दोस्तों, कल मुझे एक महिला पेशेंट दिखाने आई जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था कुछ दिन पहले ही। उस महिला ने बताया कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान लगभग आधे बाल चले गए हैं, मेरा सिर गंजा हो गया है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट के इस तरह के फ़ोन भी आते हैं और वो पूछते भी हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, उन बालों को कैसे झड़ने से रोका जाए, प्रेगनेंसी में बालों की केयर कैसे करें। तो आज का हमने यही टॉपिक रखा है, हेयर केयर इन प्रेगनेंसी। इसके अंदर हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर बाल क्यों झड़ते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि ज़्यादा हेयर लॉस से बच सके, उसको मैनेज कर सके। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, माँ बनना हर औरत का एक सपना होता है। जब औरत माँ बनने के सुखद एहसास से गुजरती है तो वो प्रसव के दर्द को भूल जाती है। दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब औरत कंसीव करती है, जब वो गर्भावस्था में होती है, तब उसके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इधर उधर होते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होता है। इसी परिवर्तन के कारण, इसी हार्मोनल चेंज के कारण उसके शरीर के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो इमोशनल भी हो सकते हैं, फिजिकल और मेंटल भी हो सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं से जुड़ा हुआ है बालों का झड़ना भी। कुछ महिलाओं के अंदर बालों का झड़ना पहले 4-5 महीनों में बहुत ज़्यादा होता है, जो अक्सर बाद में कम हो जाता है। और कुछ महिलाओं में बाल घने और शाइनी भी हो जाते हैं। ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग देखने को मिलता है। दोस्तों, 2 किस्म का हेयर लॉस आमतौर पर महिलाओं में नजर आता है। पहला होता है, महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, सिर के बालों का घनत्व कम होता जा रहा है, बाल पतले होते जा रहे हैं, जिसे हम फीमेल पैटर्न एलोपेशिया की तरह से देख सकते हैं। जब बाल पतले होते हैं, सिर में से बाल कम होते दिखते हैं, बालों का वॉल्यूम यानी घनत्व कम होता है। और दूसरा होता है, जब वो शिकायत करती है कि बाल बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, 100 से ज्यादा बाल प्रतिदिन निकल जाते हैं, इसे हम क्रोनिक टेलोजन इफ्लूएम कहते हैं। दोस्तों, बाल झड़ने की इन दोनों तरीकों में हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती हैं, पैटर्न हेयर लॉस को समझना होता है, टेलोजन इफ्लूएम क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या क्या कारण छिपे हुए हैं। तो आपका चिकित्सक आपको देखकर, आपके कुछ टेस्ट करके, ट्राइकोस्कोपी करके, ब्लड टेस्ट करके या फिर अल्ट्रासाउंड करके ये जान सकता है कि आपको किस तरह की बीमारी है। ये स्थिति ना आए, आपके बाल गर्भावस्था के दौरान अच्छे रहे, सुंदर रहे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन 7 शानदार हेयर टिप्स के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बालों के झड़ने से बचाएंगी और आपके बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखेंगे। पहला, रेगुलर हेयर मसाज। दोस्तों, हमें बालों को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 बार मसाज अवश्य करनी चाहिए। और ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए ज़्यादा जरूरी है जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। इसका कारण ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक स्ट्रेस भी दिमाग के अंदर होता है। ऑयल मसाज से स्ट्रेस कम होता है, बालों के अंदर खून का दौरा बढ़ जाता है, जिससे बालों को पोषण ज़्यादा मिल जाता है और बाल हमारे अच्छे रहते हैं। तो इसलिए नियमित मसाज हफ्ते में 2 बार कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान आप स्कैल्प मसाज अवश्य लें। नंबर 2, वॉश हेयर फ्रिक्वेंटली। दोस्तों, हमारे यहाँ एक गलत धारणा है काफी लंबे समय से कि प्रेगनेंसी के दौरान बाल ज्यादा धोने से गर्भपात हो सकता है। उसका लोग कारण ये बताते हैं कि ज्यादा बाल धोने से ठंड लग सकती है और ठंड से एम्ब्रियो सिकुड़ सकता है, बच्चा गिर सकता है। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक धारणा नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बालों को फ्रिक्वेंटली वॉश करना चाहिए, क्योंकि बालों के अंदर बहुत सारी गंदगी, डैंड्रफ जमा हो जाता है और जिन लोगों की सीबोरिक स्किन है यानी ऑयल ज़्यादा बनता है, उनको टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं। तो बालों को नियमित रूप से साफ करना है। यदि आप महिला होकर छोटे बाल रखती हैं तो आपको डेली वॉश करना है, और यदि आप लंबे बाल रखती हैं तो हफ्ते में 2 से 3 वॉश करना है। तो इस बात से बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपको बाल धोने से कोई गर्भपात हो सकता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई और आधार नहीं है। नंबर 3, रेगुलर हेयर ट्रिमिंग। दोस्तों, जब हमारे बाल बढ़ते हैं तो स्प्लिट एंड आ जाते हैं, बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें रेगुलर हेयर ट्रिम कराते रहना चाहिए। और प्रेगनेंसी के अंदर भी ये बात
100% सच है कि आपको ट्रिमिंग लेने से बालों में फायदा होता है। आप बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, डैमेज से बचाना चाहते हैं, दोमुहे होने से बचाना चाहते हैं, तो 3 महीने में कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर बाल आपको कट कराने हैं, ट्रिम कराने हैं, ताकि आपके बाल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। नंबर 4, अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल। दोस्तों, जब महिलाएं बहुत सारे पिन लगाती हैं, बैंड लगाती हैं, अलग अलग तरीके से बालों को शेप देती हैं, अलग अलग स्टाइलिंग करती हैं, तो बालों को नुकसान होता है। हमारे बाल की क्यूटिकल खराब हो जाती है, ट्रैक्शन होने से बाल की जड़ कमजोर हो जाती है और कई बार बाल परमानेंट स्कारिंग स्टेज में चले जाते हैं, जिनकी जड़ खत्म होने से वो दोबारा नहीं आते। यदि आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको ज्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी और ज्यादा एक्सेसरी का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 5, ईट हेल्दी। प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर 2 जीव पल रहे होते हैं, एक आप खुद होते हैं और एक बच्चे के रूप में एक जीव और होता है। तो आपको पोषण बहुत ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। हेल्दी फूड अगर आप नहीं लेंगे, हेल्दी भोजन अगर आप नहीं लेंगे, तो आपको मिनरल्स, विटामिन की कमी हो जाएगी और वो बालों के खराब होने के साथ साथ अन्य अंगों की हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए यदि आप चाहती हैं अच्छे बाल, अच्छी त्वचा और अच्छी सेहत, तो आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना होगा। नंबर 6, स्टे हाइड्रेटेड। दोस्तों, हमारे शरीर को काम करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन, पानी और अच्छा भोजन चाहिए होता है। यदि आप अच्छा भोजन के साथ साथ अच्छा पानी नहीं लेंगी, सही मात्रा में पानी नहीं लेंगी, तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, आपके बाल सूखे हो जाएंगे, आपके बाल ब्रिटल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, जिससे बाल जल्दी टूटेंगे और बालों का टेलोजन फेज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अच्छे बालों के लिए आपको 6 से 7 गिलास पानी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हर रोज चाहिए। आप अपने बालों को शाइनी देखना चाहती हैं, घने देखना चाहती हैं, तो पानी का उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। और सबसे अंतिम 7वां है, डी स्ट्रेस योरसेल्फ। आप सबको पता है कि स्ट्रेस हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी। जब स्ट्रेस के दौरान कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है तो वो बालों को पतला करने लग जाता है और बालों के पतला होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी खराब करता है और उसको प्री मैच्योर ग्रेइंग की स्टेज में भी ले जाता है। यानी बाल पतले भी होंगे, बाल झड़ेंगे भी और बाल सफेद होने का भी डर होगा। तो यदि आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना और यदि स्ट्रेस आ भी जाए तो उसे मैनेज करने के उपाय ढूंढने हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर सकती हैं, अकेले ना रहने का अभ्यास कर सकती हैं, हमेशा किसी के साथ रहें, मेडिटेशन करें और खुश रहें। ये थे वो 7 शानदार तरीके जिससे आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने बालों को स्वस्थ रख सकती हैं। यदि ये सब करने के बावजूद भी आपको आराम न लगे, आपको लगे आपके बालों का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, आपके बाल दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं, आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं और आपको गंजेपन का शिकार बना रहे हैं, तो यही वो समय है जब आपको कंसल्टेशन की आवश्यकता है एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट से। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।